کہ مسجد नबवी का मंजर था। अल्लाह के रसूल नमाज के बाद मस्जिद में तशरीफ रखते थे। असहाब घेरा डाल कर बैठ जाते थे। दुनिया जहां की गुफ्तगू होती थी, ये गुफ्तगू दीन और दुनिया दोनों की मशल होती थी। अब एक दिन तशरीफ फरमा थे। अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी के एक दरवाजे की तरफ देखा और फरमाया, इस दरवाजे से अभी एक जन्नती अंदर दाखिल होगा। सहाबा ने अपनी नज़रें दरवाजे पर जमा दें। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, दरवाजे से एक ज़ईफ अंसारी अंदर दाखिल हुए, सलाम किया और चुपचाप महफिल में बैठ गए। ऊन गुजर गया, दूसरे दिन गुजर गया, दोबारा महफिल लगी। अल्लाह के रसूल सवालों के जवाब दे रहे थे। अपने एक बार फिर इस दरवाजे की तरफ देखा और फरमाया, इस दरवाजे से अभी एक जन्नती अंदर दाखिल होगा। सहाबा दोबारा दरवाजे पर नजरें जमा कर बैठ गए। थोड़ी देर बाद वही बुजुर्ग सहाबी अंदर दाखिल हुए, सलाम किया और चुपचाप बैठ गए। तीसरे दिन भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, इस दरवाजे से अभी एक जन्नती अंदर दाखिल होगा, और इस दिन भी वही सहाबी तीसरी बार अंदर दाखिल हो गए। महफिल में एक ऐसे सहाबी भी मौजूद थे जिनकी इबादत गुजारी इंतहा को छू रही थी। वो रात भर इबादत करते थे, सुबह रोज़ा रखते थे और दिन में एक कुरान मजीद ख़त्म करते थे। उनकी ये इबादत गुजारी देखकर अल्लाह के रसूल ने उन पर पाबंदी लगा दी। आप रात को आराम भी करेंगे, एक दिन छोड़कर एक रोज़ा रखेंगे और 3 दिन में एक कुरान मजीद ख़त्म करेंगे। उनका नाम हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन अल्लास था। ये इबादत गुजार तरीन सहाबी थे। ये तीनों दिन रसूल अल्लाह की महफिल में मौजूद थे। ये इस गैर मरूफ अंसारी सहाबी के बारे में ये बशारत सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने सोचा, ये शख्स यकीनन मुझसे ज़्यादा इबादत करता होगा। चुनांचे वो अगले दिन इस सहाबी के घर चले गए और चंद दिन के लिए मेहमान बनने की दरख्वास्त की। मदीना में इन दिनों ये मुमकिन ही नहीं था कि कोई मेहमान आए और साहिब खाना इसकी मेज़बानी से इनकार करे। लिहाजा अंसारी सहाबी ने अपने दरवाजे उनके लिए खोल दिए। मेहमान और मेज़बान दोनों ने रात का खाना खाया, इशा की नमाज पढ़ी और 4 पाइयों पर चले गए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने मुंह पर चादर तानी, चादर में एक दर्स बनाई और छपकर बुजुर्ग सहाबी की चारपाई की तरफ देखने लगे। उनका ख्याल था ये बुजुर्ग उठेंगे और इबादत शुरू कर देंगे, मगर बुजुर्ग सहाबी ने चादर तानी और सुबह फजर की नमाज तक मज़े से सोते रहे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर वो हैरान रह गए। बुजुर्ग सहाबी ने फजर की नमाज अदा की, नाश्ता किया और काम पर रवाना हो गए। अगली रात आई। हज़रत अब्दुल्लाह का ख्याल था ये इस रात इबादत करेंगे, मगर वो इस रात भी इशा की नमाज के बाद लंबी तान कर सो गए। तीसरी रात आई तो इस बार भी यही हुआ। वो अंसारी सहाबी जिसको नबी अकरम ने 3 बार जन्नत की बशारत दी थी, वो ये मालूम करने के लिए आपके घर ठहरा था। अब कौन सी ऐसी इबादत, कौन सा ऐसा फेल करते हैं जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल ने आपको जन्नत का हकदार करार दिया। लेकिन मुझे इन 3 दिनों में अब में कोई अनोखी बात नजर नहीं आई। अब की जिंदगी सिर्फ फराइज तक महदूद है, अब नफली इबादत तक नहीं करते, फिर अल्लाह ताला ने आपको क्यों मुंतखब किया? बुजुर्ग सहाबी ने कहकहा लगाया और फरमाया, भतीजे में जैसा हूं मैं आपके सामने हूं, मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं हूं। हज़रत अब्दुल्लाह मायूस होकर रवाना होने लगे। वो दरवाजे तक पहुंचे तो बुजुर्ग सहाबी ने आवाज़ लगाई, भेजे सुनो, भतीजे सुनो। हज़रत अब्दुल्लाह वापस मुड़ आए। बुजुर्ग अंसारी सहाबी ने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, मेरी इस जगह दुनिया के किसी शख्स के लिए कोई बुग़्ज़, कोई नफ़रत और कोई हसद नहीं। अल्लाह ताला जब भी किसी शख्स को कोई नेमत अता करता है तो मैं दुखी नहीं होता, मैं खुश होता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन अल्लास ने यह सुना तो उन्हें करंट सा लगा और वो चलाकर बोले, यही है वो, यही है वो। बड़ा मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब कर तक हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प मालूमात लेकर आते रहे, तक आपके इल्म में इजाफा होता रहे। मेहरबानी करके हमारे चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।